हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैट्स और इसमें ऑलरेडी हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इन इट्स प्लूरल सेंस। एंड नाउ इन दिस वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस। आज हम इसका सिंगुलर वाला मीनिंग समझेंगे। तो प्लूरल वाला मीनिंग ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर मीनिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इन इट्स सिंगुलर सेंस। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है, कोई भी जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको हमने कलेक्ट किया, उसको फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्या कहते हैं प्रॉपरली क्लासीफाई करते हैं, उसे फिर प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं को मिला के बनता है स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस। ठीक है, इन सारी चीज़ों के जो मेथड्स हैं, इन सारी चीज़ों की जो टेक्निक्स हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो क्या है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस इस रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड मेथड्स। ये वो टेक्निक्स और मेथड्स हैं किसकी? रिलेटिंग टू द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा। कोई भी आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है उसको आप पहले कलेक्ट करते हो, फिर उसको क्लासीफाई करते हो अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग डिविजन्स में, फिर आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करते हो, देन यू एनालाइज एंड एट लास्ट यू इंटरप्रेट दैट न्यूमेरिकल डेटा। और इन सारी चीज़ों की जो भी आपके मेथड्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं की स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, राइट। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। वो डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ collection, presentation, analysis and interpretation of any numerical data। और ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? ये आपकी डेफिनेशन दी है क्रॉक्सटन एंड काउडन ने। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि जब कोई डेफिनेशन किसी के थ्रू गिवन होती है तो वो डेफिनेशन मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? क्रॉक्सटन एंड काउडन ने। डेफिनेशन क्या कहती है कि स्टैटिस्टिक्स एक स्टडी है किसकी? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। किसका इंटरप्रिटेशन? किसकी? ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल डेटा की। तो आपको अगर पहले वाली डेफिनेशन याद है तो पहले वाली में हमने क्या पढ़े थे? वही 5 चीज़ें थी, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इस वाली में बस कलेक्शन क्लासिफिकेशन हटा दिया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? क्रॉक्सटन एंड काउडन ने। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? ये एक स्टडी है ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी क्वांटिटेटिव डेटा, राइट। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब इसके साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो भी होते हैं हमारे, उनकी साइंस को भी हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस भी है। किसका साइंस है? ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं हमारे, उनकी साइंस को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ तक की चीज़ें खत्म हुई। अब इसके बाद हमने क्या समझना है कि जब हम किसी भी, हमारे पास कोई भी डेटा आता है तो उसके साथ हमें जो जो काम करना है, हमें उसे कलेक्ट करना है, क्लासीफाई करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसकी ना कोई स्टेजेस होती हैं, हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना है। ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर सीक्वेंस में करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले आप एनालिसिस कर लोगे बाद में डेटा को कलेक्ट करोगे। भाई डेटा कलेक्ट ही नहीं किया है तो एनालिसिस किसका करोगे? तो ये कुछ स्टेजेस हैं यहाँ पर जो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं। स्टेजेस ऑफ
स्टैटिस्टिकल स्टडी, जब भी कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं और वो स्टेजेस फिक्स रहती हैं, आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। पहले नंबर पे जो स्टेज है वो पहले नंबर पे ही रहेगी और जो चौथे नंबर पे है वो चौथे नंबर पे ही रहेगी, ठीक है। अब इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक मैं बताती हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हो, सपोज़ कोई चोर है, अब वो चोर चोरी कर रहा है, अचानक से पुलिस आ जाए तो वो क्या करेगा, वो अपने आसपास दोस्तों, उसके जो चोर दोस्त हैं, चोरी कर रहे हैं सब मिलके, उनको क्या बोलेगा, पुलिस आई पुलिस आई, वो ऐसे बोलेगा ना। पुलिस को हम और क्या बोलते हैं, कॉप, कॉप बोलते हैं ना, COP। तो आपको ऐसे याद रखना है, क्या है ये, COP, कॉप आई, आप इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। ये एक निमोनिक है, इससे आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, कॉप आई। आपको कोई पूछे स्टेजेस क्या होती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी की, कॉप आई आपको याद रखना है। कॉप आई से मतलब क्या है, C फॉर आपका क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। O फॉर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। P फॉर क्या है आपका, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज ए फॉर क्या है आपका, एनालिसिस, फिर आप एनालाइज करोगे डेटा को। और लास्ट वन इज आई, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो आप ये एक निमोनिक याद रख लो, कॉप आई, इससे आपको सारी स्टेजेस याद रहेंगी एक बार में। आपसे कोई पूछे स्टेजेस क्या हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी के, आप बोल देना कॉप आई। कॉप आई क्या है, C फॉर कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस और फिफ्थ वन इज I फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये आपकी 5 स्टेजेस हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये स्टेजेस क्या हैं, ये ऐसे ही वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप I को ऊपर ले आओ, A को नीचे ले आओ, O को और नीचे ले आओ, C को सबसे नीचे रख दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या होगा, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कोई भी हमें चीज़ करनी है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, तभी तो उस पर काम होगा आगे। तो हम पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको अच्छे से, कि मतलब डेटा क्या होता है। जैसे हमने सारी जगह से डेटा कलेक्ट कर लिया, अब छोटा मोटा डेटा की बात यहाँ नहीं हो रही है, हम थोड़े बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। तो बहुत सारा डेटा होता है, वो डेटा रॉ होता है, तो हमें उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन में ही आपका क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, फिर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ें दे दी एज इट इज़ आपने लिख दी, उसके अलग अलग टूल्स होते हैं, राइट। फिर आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे कि आप करना क्या चाहते हो, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है आप उसके साथ करना क्या चाहते हो। फिर जब आपने एनालिसिस कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसको इंटरप्रेट करोगे, आप उससे कंक्लूजन निकालोगे। तो ये सारी स्टेजेस आपको याद रखनी है। क्या स्टेजेस हैं, कॉप आई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब ये जो हम चीज़ें करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो इनके लिए कुछ अलग अलग टूल्स भी होंगे। तो अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं, देखो मैं यहीं पे छोटी सी हेडिंग डाल के लिख देती हूँ जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। अब मैं इन्हीं के आगे लिखती जाऊंगी कि किसके क्या क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। तो सबसे पहले आता है देखो हमारा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा के क्या क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स हो सकते हैं। कोई भी डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, सपोज सेंसस करवा लिया। सेंसस क्या होता है, सेंसस से क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा ही तो है। हम डेटा ही तो कलेक्ट करते हैं, जब हमारी जनगणना होती है तब हम क्या करते हैं, सारा डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने हमारे देश में पूरे टोटल पूरी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, कितनी फिर उसमें विमेन पॉपुलेशन है, कितनी मेन पॉपुलेशन है, कितने ओल्ड एज लोग हैं, कितने यूथ हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने बिलो 5 हैं, कितने अबव 18 हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा को कलेक्ट करना ही है। तो ये सेंसस इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर और भी हो सकते हैं, आप सैंपल ले लो, बहुत अलग अलग सैंपल टेक्निक्स भी होती हैं अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करने की, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, एक तरह से प्रॉपरली सेट करना, ठीक है, एक अच्छे ढंग से सजाना, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। तो आपने मान लो पॉपुलेशन का पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है। अब पॉपुलेशन का जब डेटा कलेक्ट कर लिया तो आप उसको अलग अलग क्लासीफाई करोगे, जैसे अभी मैंने बताया मैन का, विमेन का, वैसे वैसे ऐसे, मतलब एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम टेबल बना सकते हैं। टेबल मतलब एक तरह से एरे बार्स,
एरे बार्स के थ्रू, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, ठीक है, टैली बार्स होते हैं ना वो, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। अब हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा अपने आई गेस 8th स्टैंडर्ड तक भी आपने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने पाई चार्ट्स पढ़े हैं, ग्राफ्स पढ़े हैं ना, ग्राफ्स पढ़े होंगे, बार ग्राफ्स पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में काम आती हैं, प्रेजेंटेशन में। आप उसको प्रेजेंट करते हो, आप पाई चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ग्राफ्स यूज़ कर सकते हो, आप टेबल्स यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रेजेंटिंग योर डेटा। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस हम देखो इसके भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। जैसे आप सपोज़ परसेंटेज निकाल करके कुछ एनालाइज कर रहे हो, आप एवरेज निकाल के, एवरेज मतलब आपका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो निकाल के, आप मीडियन निकाल सकते हो, आप मोड निकाल सकते हो, आप क्या कहते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हो, कोरिलेशन हो गया, या फिर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। ये क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। अब जब हमने एनालाइज कर लिया, इन सारी चीज़ों को निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया या फिर एवरेज निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, तो इसके बाद क्या करना है, हमें उसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन के लिए आपके कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए आपका हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, मतलब वही जो भी आपने निकाला है अभी तक, परसेंटेज निकाला तो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज। या फिर आपने अगर कोरिलेशन निकाला है, कोरिलेशन हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है। इसे देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जब हमने वो पढ़ा था अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में 6th चैप्टर, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि हमको डेटा दे दिया, सपोज किसी भी 2-3 कमोडिटीज़ की डिमांड और प्राइस में क्या कैसे चेंजेस आ रहे हैं, हमें टोटल डेटा दे दिया। फिर हम क्या करते हैं, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट कर लिया हमने डेटा, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसे प्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम स्केड्यूल बना करके प्रेजेंट करते हैं। फिर जब हम प्रेजेंट कर लेते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं। कैसे, हमने क्या सीखा था, परसेंटेज चेंज मेथड, वो भी तो एक परसेंटेज चेंज मेथड में हम क्या करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करके फॉर्मूले, प्रॉपर फॉर्मूलाज यूज़ करके हम उसको एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस में क्या होता है, आप बहुत सारे अलग अलग जो भी सूटेबल फॉर्मूलाज हैं उन्हें अप्लाई करते हो टू एनालाइज दैट डेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, उसमें भी परसेंटेज चेंज मेथड निकाला था। उसके बाद एक वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ठीक है, एक वैल्यू आ जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब जब वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। कैसे कि हमारे पास जैसे +5 वैल्यू आती है, तो हम इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छा, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस में 1% चेंज आता है तो इसमें डिमांड में 5% चेंज आ जाएगा, ऐसे करते हैं ना। तो ये होता है आपका इंटरप्रिटेशन, जो आप कंक्लूड कर रहे हो, इससे मतलब नतीजा क्या निकला, जो आपकी वैल्यू आई उससे आपने क्या इंटरप्रेट किया, तो आप इन चीज़ों के थ्रू इंटरप्रेट करते हो। तो ये क्या है, आपकी स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी की। उन स्टेजेस पे कौन कौन सी स्टेज पे आपको कौन कौन सा टूल यूज़ करना है, ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यही आपके टूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सेंसस और सैम्पल टेक्निक्स के अलावा और कोई टूल्स ही नहीं हैं कलेक्शन के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप इन सारे टूल्स को या फिर इन सारी स्टेजेस को ना थोड़ा और डीप में पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अभी इस चैप्टर में सिर्फ आपके इतना ही है कि आपको बस एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। पॉप आई मैंने लर्न करा ही दिया है, और हर स्टेज पर आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको इस चैप्टर के थ्रू मिलेगी और ये आप अब मिल चुकी है, ठीक है। आई होप आपको आज की सारी ये बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट फेस करते हो, आप कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।